बखूबी हल कर दिए गए हैं। सरकारी तहवील में ली जाने का कोई इम्कान नहीं है। जहाँ पर चोरी ज्यादा होती है वहाँ लोड शेडिंग भी ज्यादा होगी। वहाँ पर जो नुकसानात हैं उसका बोझ पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर आजम ने कराची में लोड शेडिंग आजम खत्म करा दी कि इलेक्ट्रिक को गैस मिलेगी और बिजली भी आएगी। शाहिद खाकान का ऐलान, कहा मुल्क में तलब से ज्यादा बिजली है, चोरी होगी तो लोड शेडिंग भी होगी, लोग तकलीफ में रहेंगे। दो टोक पैगाम भी दे दिया कि इलेक्ट्रिक को सरकारी तहवील में लेने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम की हिदायत काम कर गई। सूई सदरन ने के इलेक्ट्रिक को गैस बढ़ा दी। 130 मुकफ़्फ़िट इजाफी इंडस्ट्रियल जोन आज से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ऐलान। वो वोट कैसे मिले? क्या बेउसूली सियासत करने वाले तब्दीली लाएंगे? सिराजुल हक का बयान मायनी खेज करार दे दिया। दूसरों के बजाय अपनी सरजनिश करें। इमरान को मशवरा, पार्लियामेंट पर भी उंगली उठा दी। कहा अगली पार्लियामेंट में तगड़े फैसले करेंगे। खटक साहब ने फोन किया कि हमने बलूचिस्तान के आदमी को वोट देना है। एक तो ऊपर अल्लाह है जिसके मैं ऑर्डर मान सकता हूँ। बनी गाला से मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि इनको हमने सपोर्ट करना है। सिराजुल हक को फोन इमरान के कहने पर किया। परवेज खटक भी बोल पड़े, कहते हैं बलूचिस्तान वालों को वोट देने का हुक्म कप्तान का था और फैसला मेरा। डिप्टी चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देना चाहते थे, फाटा वालों ने साफ ना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हॉर्स ट्रेडिंग का शोर, अरकान असम्बली भड़क उठे। इमरान खान और परवेज खटक से मुआफी मांगने का मुतालिबा, 15 दिन का अल्टीमेटम, अदालत जाने का इंतबाह। नाराज अरकान ने कहा पार्टी में इंसाफ नहीं, मुताद्दिद काली भेड़ों को खटक पाउडर से नहलाया गया। इमरान पंजाब की शेरवानी के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पगड़ी न उछाले। इल्जाम लगने पर मुशीर बैन सूबाई राबिता अब्दुल हक भी मुस्ताफी, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। किस कानून के तहत सरकारी इदारों में भर्तियों पर पाबंदी लगाई गई? चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन से सवाल। कहा अहम तरीन इदारों में सरबराहों की तकर्री का अमल चल रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन की पाबंदी का इतलाक इन इदारों पर भी होगा? क्या इस तरह से हुकूमती उमूर मुतासिर नहीं होंगे? ऐसी पाबंदी की वजाहत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया। का टकराव खतरनाक है। नवाज शरीफ को इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए। एक खतरनाक तरफ चल पड़े हैं हम, हमारे इदारे भी और हमारे सियासतदान भी। इदारों के दरमियान टकराव से निजाम रेजा रेजा हो जाएगा। खुर्शीद शाह का इंतबाह, नवाज शरीफ को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे नुकसान हो। अदालतें भी बोलने लगी तो लगेगा सब तयशुदा था। नवाज शरीफ को सिक्योरिटी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। बतौर साबिक वज़ीर आज़म कानून के मुताबिक मुहाफिज दिए जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 1 हफ्ते में सिक्योरिटी फार्मूला तय करने की हिदायत। कहा अहलियत ना रखने वालों को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। फैसले का मकसद टैक्स का पैसा बचाना है। नैब रेफरेंसेस की समाअत। नैब ने लंदन फ्लैट से मुतालिक इजाफी दस्तावेजात पेश कर दी। नए गवाह ने बताया बरतानवी हुक्काम का जवाबी खत ताखीर से आया। नवाज शरीफ के वकील और नैब प्रोसिक्यूटर में तल्ख कलामी। आप चाय पीकर आइए। जज मोहम्मद बशीर का मुकालमा, जरूरत नहीं। ख्वाजा हारिस का जवाब। वॉल्यूम 10 बरतानवी हुक्काम को भेजा। गवाह से सवाल नहीं। जाहिर शाह का जवाब, वाह वाह बहुत खूब। ख्वाजा हारिस तालियां बजाने लगे। जिरह कर रहे हैं या कव्वाली? नैब वकील का रद्द अमल। समाअत कल दोबारा होगी। मरियम नवाज के वकील जिरह करेंगे। वो मुझ में और आमिर खान में से किसी एक के साथ चलने का फैसला, मुझे सरबराह मानकर मेरे साथ
काम करने के लिए तैयार हैं, या आमिर खान सरबराह हो या ना हो, आमिर खान के साथ काम करेंगे। फारूक सत्तार नहीं, आमिर खान। MQM बहादुराबाद ने फैसला सुना दिया। फारूक सत्तार 9-0 पर छापे का इल्जाम आमिर खान के सर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से कोताही करते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा था तो फारूक सत्तार 3 साल तक क्यों खामोश रहे? पाक सरजमीन पार्टी से इत्तेहाद न करने पर आमिर खान ने कारकुनान की आवाज से आवाज मिलाई। फारूक सत्तार ने हमेशा अजीब शराइत की बुनियाद पर जिम्मेदारी संभालने की पेशकश मुस्तरद की। मुरीदके में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 3 सगे भाइयों समेत 5 अफराद जाँ बहक। कोल्लू में FC की बस को हादसा, 4 FC एहलकार शहीद और 50 से जायद जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल, इमरजेंसी नाफिज। सीपा सालार से श्रीलंका के आर्मी चीफ की मुलाकात, दिफाई ताउन बढ़ाने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कमांडर सीना नायक के पाक फौज की सलाहियतों के मुतरफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार की तारीफ की। यादगार शहदा पर हाजिरी, मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी मामून वजीर खारजा एलिस विल्स की पाकिस्तान आमद, सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, अफगान अमन में पाकिस्तान के किरदार पर भी गौर। तैयबा तशद्दुद केस में नया मोड़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज राजा खुर्रम और एहलिया की सजा मुअत्तल कर दी। मकामी अदालत ने 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। सिंध में खसरे के हमले जारी, कंदकोट में मजीद 3 फूल मुरझा गए, 2 माह में अमवात 39 हो गई, 100 से जायद जेर इलाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फिर रियासती दहशतगर्दी, जिला इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर पैलेट गन से फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़े साइबर हमले से ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम के कस्टमर्स रिकॉर्ड रखने वाले सिस्टम पर हैकर्स ने साइबर हमला किया है। हैकर्स ने 1 करोड़ 40 लाख अफराद का डाटा चोरी कर लिया है। तर्जुमान करीम ने सारिफैन से अपने पासवर्ड्स फौरी तौर पर तब्दील करने की अपील की है। करीम इंतजामिया का कहना है कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसी से मिलकर इस मामले को देख रहे हैं। रिकॉर्ड्स पर साइबर हमला जनवरी 2018 में हुआ था, इसलिए जनवरी 2018 के बाद से बनने वाले कस्टमर्स इस हमले से मुतासिर नहीं होंगे। बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम के कस्टमर्स रिकॉर्ड रखने वाले सिस्टम पर साइबर हमला, 1 करोड़ 40 लाख अफराद का डेटा हैकर्स ले उड़े। करीम इंतजामिया के मुताबिक रिकॉर्ड्स पर साइबर हमला जनवरी 2018 में किया गया। जनवरी 2018 के बाद से बनने वाले कस्टमर्स इस हमले से मुतासिर नहीं होंगे। तर्जुमान करीम ने सार्फिन से अपने पासवर्ड फौरी तौर पर तब्दील करने की अपील कर दी। करीम इंतजामिया का कहना है कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसी से मिलकर मामले को देख रहे हैं। इंसाफ ने सेनेट में किसके कहने पर वोट दिए? नवाज शरीफ ने सिराजुल हक के बयान को मायने खैज करार दिया। एहतसाब अदालत में पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इमरान खान अपने अरकान असम्बली की सरजनिश के बजाय अपनी सरजनिश भी करें। क्या तीर को वोट नहीं दिया? चौधरी सरवर को वोट कैसे मिले? कौन को जवाब दें? नवाज शरीफ ने कहा कि क्या ये लोग तब्दीली लाएंगे जो बेउसूली की सियासत कर रहे हैं? नवाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा पार्लियामेंट में कोई दमखम नहीं, अगली पार्लियामेंट में तगड़े फैसले करेंगे। और इसके जवाब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक कहते हैं कि ऊपर अल्लाह और नीचे इमरान खान है, उनके सिवा किसी का हुक्म नहीं मान सकता। सेनेट में बलूचिस्तान वालों को वोट देने के लिए सिराजुल हक को फ़ोन कप्तान के कहने पर किया। परवेज खटक साहब ने फ़ोन किया कि हमने बलूचिस्तान के आदमी को वोट देना है, तो यही करते थे कि बस ऊपर से आर्डर है। अब अल्लाह जाने कि ऊपर का मतलब अर्श मुअल्ला है या कोई और जगह है।
इत्तेहादी ने सवाल उठाया तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वजाहत कर दी। परवेज खटक ने कहा, बलूचिस्तान वालों को वोट देने का हुक्म कप्तान का था और फैसला मेरा। देखिए, एक तो ऊपर अल्लाह है जिसके मैं ऑर्डर मान सकता हूँ, और एक ऊपर मैंने उनको कहा था कि बनी गाला से मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि ये इनको हमने सपोर्ट करना है। बात ये थी कि ये जो बलूचिस्तान का मसला था, ये सारा डिसीजन, ये फैसला मेरा था। मैंने फैसला किया था कि हमने बलूचिस्तान को सपोर्ट करना है और हमने डिप्टी मेयर के लिए फाटा को सपोर्ट करना है। परवेज खटक ने ये भी बताया, डिप्टी चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देना चाहते थे, लेकिन फाटा वालों ने साथ न दिया। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने हॉर्स ट्रेडिंग पर अपनी 20 अराकीन को शोकॉज नोटिस क्या भेजा, अरकान सीखपा हो गए। 10 अराकीन ने असम्बली ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान और काबीना ने 15 दिन में मुआफ़ी नहीं मांगी तो अदालत जाएंगे। नौशहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान पंजाब की शेरवानी के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पगड़ियाँ न उछालें। परवेज खटक पार्टी में नज़रियाती कारकुनों को बदनाम कर रहे हैं। पार्टी की काली भेड़ों को खटक डिटर्जेंट पाउडर से धोया जा रहा है। 20 MPs को निकाला गया तो PTI की हुकूमत करने का कोई जवाब नहीं। इस मौके पर मुशीर बराए बैनुस्सूबाई राबिता अब्दुल हक ने भी ओहदे से एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि इदारों के दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से हम गलत जानिब चल पड़े हैं जिसमें अदलिया, सियासतदान और दीगर इदारे शामिल हैं। नवाज शरीफ को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे नुकसान पैदा हो।